गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ तरंग एंड हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटीज़ का, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो हम लोगों ने एक्टिविटी 7 तक डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक्टिविटी 8 है सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है? AgCl2। AgCl2 जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। कुछ करना नहीं है, इसको धूप में रख देना है। ठीक है, तो धूप में रखने का मतलब है, यहाँ पे लिख लो एरो के ऊपर सनलाइट। ठीक है, और जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ना शुरू होगा ये ब्रेक हो जाएगा। तो Ag और Cl2, ठीक है, ये गैस के फॉर्म में और ये सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, Ag1 है, तो बैलेंस भी हो गया। अच्छा, याद रखना कि AgCl2 ना वाइट कलर या वाइट का शेड होता है। ठीक है, और अगर हम लोग Ag की बात करें तो ये या तो ग्रे होता है या तो ब्लैकिश में होता है, मतलब डार्क हो जाता है। ओके, ये भी याद रखना। अब देखो हुआ क्या है, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ है, Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। ओके, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब किस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो चूंकि सनलाइट की वजह से हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अभी तक में हम लोगों ने डील कर लिया 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला थर्मल, दूसरा जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस देखा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और तीसरा यहाँ पर हो गया सनलाइट के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसका यूज़ किया जाता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले के समय में। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 9। बोला जा रहा है आयरन नेल्स डीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो कॉपर सल्फेट मतलब क्या होता है? CuSO4 होता है। सॉल्यूशन है तो बगल में एक्वस लिख लो। और करने क्या वाले हैं? आयरन नेल्स मतलब आयरन, Fe हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग CuSO4 की बात करेंगे तो CuSO4 का कलर क्या होता है? ब्लूइश होता है। ठीक है, ब्लूइश होता है। और जैसे ही हम लोग इसमें Fe डालेंगे थोड़ी देर के बाद FeSO4 का फॉर्मेशन होगा और साथ में Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं हम लोग? जो आयरन नेल डाला गया था, ठीक है, वो आयरन नेल पहले तो लाइट होगा, ओके, जो नॉर्मल कलर होता है, बट बाद में वो नेल का कलर क्या हो जाएगा? ब्राउन हो जाएगा। और ये जो हम लोग कॉपर सल्फेट लिए थे, कॉपर सल्फेट पहले क्या था? ब्लू कलर में था। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये फेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है? ये फेड होने वाला है। फेड होने का मतलब होता है कलर हल्का हो जाना। और आयरन आयरन नेल्स जो हम लोगों ने पहले डाला हुआ था वो नॉर्मल जो सिल्वर कलर टाइप में दिखाई पड़ता है, या आयरन का जो कलर होता है वो क्या बन जाएगा? ब्राउनिश हो जाएगा। ओके, इस रिएक्शन की हम लोग बात करें किस तरह का रिएक्शन है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि CuSO4 में जो Cu है वो Fe से कम रिएक्टिव है। ओके, तो Fe क्या करेगा? CuSO4 कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में से Cu को हटा करके इसका जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये किस तरह का रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 तरह का होता है। यहाँ पर सिर्फ Fe इसका जगह ले रहा है और Cu फिर और किसी का जगह ले नहीं पा रहा है, वो तो फ्री है, यहाँ पर फ्री दिखाई पड़ रहा है। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट हो गया? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, याद रखना। ठीक है, किस तरह का रिएक्शन हो गया? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 10। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो बोला जा रहा है सबसे पहले सोडियम सल्फेट ले लो। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4। ठीक है, जो कि सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा एक्वस। और इसके साथ में डालना है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। पहला क्या लिया हुआ है? सोडियम सल्फेट। याद रखोगे कि एनसीईआरटी का सारा एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। और नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। जैसे ही ये कंबाइन करेगा, ठीक है, बेरियम यहाँ पर पहुँचेगा और सोडियम यहाँ पर आएगा, मतलब NaCl जो कि खाने का नमक होता है, और प्लस BaSO4। ओके, अच्छा, याद रखोगे ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये तो सॉल्यूशन बन जाएगा, इसको एक्वस लिख सकते हो, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अभी हम लोग क्या सीख चुके हैं कि अगर सॉलिड स्टेट में हो तो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो ये होगा
प्रिसिपिटेट, जो कि कलर होता है वाइट, ठीक है। बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट बनता है, इसका कलर होता है वाइट। ये क्या है? बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले सोडियम यहाँ से निकला, Ba का जगह ले लिया और BaCl2 की जगह पर NaCl बना लिया, और यहाँ से जो Ba अलग हुआ वो यहाँ पे आके कंबाइन हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा, चूंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट बन रहा है जो कि वाइट कलर का है, तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, याद रहेगा। तो क्या हुआ, हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराए, तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है? वाइट होता है। प्रिसिपिटेट होगा, ये सॉलिड इसका स्टेट होगा। ओके, किस तरह का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 11, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। करना क्या है? चाइना डिश में कॉपर ले लेना है और उसको गर्म करना शुरू करना है, ठीक है। लगभग 1 ग्राम के करीब कॉपर लेंगे हम लोग और उसे गर्म करेंगे। तो गर्म करने का मतलब होता है Cu+O2, और गर्म कर रहे हैं तो ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग हीट। ओके, क्या बनेगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। देख सकते हो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, तो इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है। ओके, अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखोगे कि अगर H2 गैस को पास कराया जाए इसके ऊपर से, जैसे कि CuO का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो CuO तो बन चुका है। अगर यहाँ पर H2 गैस यहाँ से पास कराया जाए, हीट को कंटिन्यू रखना है, ओके, तो Cu+H2O का फॉर्मेशन होगा, मतलब वापस से कॉपर अलग हो जाएगा। ओके, तो वही बोला जा रहा है, इफ H2 गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो कि CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का होता है। ओके, कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन, द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, कॉपर इज ऑब्टेन्ड। याद रखोगे। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला दिए तो कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन सप्लाई करना शुरू करें तो तुरंत रिडक्शन हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा और वापस से हम लोगों को कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की कैटेगरी में भी रखते हैं। ओके, तो क्या हो गया? पहले वाले केस में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और दूसरे वाले केस में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया है और हाइड्रोजन में जाकर के ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ओके, तो चैप्टर 1 में एक्टिविटी 11 तक ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।